और राजधानी पटना से बड़ी खबर यह है कि जमीन ब्रोकर की हत्या की गई है। आशियाना फेज 2 में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। मृतक का नाम आनंद कुमार बताया जा रहा है और कमरे से शव बरामद हुआ। सीसीटीवी फुटेज हालांकि पुलिस खंगाल रही है, आगे की जांच जारी है। तो ये एक बड़ी खबर, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, ये पटना से ये बड़ी खबर है जहां पर रोकते बिलखते परिजन दिख रहे हैं और पुलिस अभी तक तहकीकात में जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि सीसीटीवी फुटेज जो है, जो पुलिस के हाथ लगे हैं, उसे खंगाला जा रहा है कि कैसे उसके कमरे से ही उसका शव बरामद हुआ है। तो सभी एंगल से पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। छपरा ब्लास्ट पर न्यूज 18 आज बड़ा खुलासा करने जा रहा है। इस मामले में आईबी की एक चिट्ठी न्यूज 18 के हाथ लगी है, जो आज से ठीक 4.5 महीने पहले यानी 10 मार्च सभी जोन के आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी को लिखी गई थी, जिसमें अवैध पटाखा फैक्ट्रियों को लेकर प्रशासन को अलर्ट किया गया था। चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया था कि ये अवैध पटाखा फैक्ट्रियां खतरनाक हैं और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी आतंकी वारदात को अंजाम देने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विस्फोटकों की आसानी से उपलब्धता की वजह से बोधगया और पटना के गांधी मैदान में ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। आईबी को इस बात के इनपुट मिले हैं कि आतंकी इन विस्फोटकों और विस्फोटकों के हैंडल करने में एक्सपर्ट लोगों का इस्तेमाल बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने में कर सकती हैं और ऐसे में पटाखों का अवैध व्यापार राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। लिहाजा आतंकियों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए विस्फोटकों के अवैध व्यापार पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। आईबी ने भागलपुर और गोपालगंज विस्फोटों के बाद यानी कि 10 मार्च 2022 को 4 महीने पहले सभी जोन के आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी को यह चिट्ठी लिखी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आईबी की चिट्ठी को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि छपरा विस्फोट के रूप में यह एक नया धमाका सामने आया। जो अलर्ट जारी किया गया था आईबी की तरफ से, उस अलर्ट के बाबत हम जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पे जो बैठे अधिकारी हैं उन्हें आईबी ने जो अलर्ट जारी किया था उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि सभी जोनल पोल, रेंज पोल बिहार के जो है उन्हें यह आदर्श अलर्ट जारी किया जा रहा है। और इसमें जो जानकारी दी गई थी कि जानकारी के अनुसार हाल ही में चूंकि ये अलर्ट जो है वो 10 मार्च 2022 को है और इसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि आने वाले समय में ऐसी अवैध पटाखा फैक्ट्री जो है वो बिहार को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे अवैध पटाखा फैक्ट्री से जो है आतंकी बारूद हासिल कर सकते हैं और बड़ी साजिश को अंजाम देने में कामयाब हो सकते हैं। साथ ही साथ अवैध पटाखा फैक्ट्री पर अगर नकेल नहीं कसी गई तो बड़ी घटना जो है भविष्य में सामने आएगी। लेकिन महज 4 महीने के बाद ये घटना हो गई और इस 4 महीने के दौरान जो है प्रशासनिक अमले के अधिकारी जो है कुंभकर्णी नींद में सोए रहे हैं। और अभी हम बताते चले कि उस अलर्ट में क्या कुछ खास थी, क्या बातें थी। चूंकि इसको लेकर के हम बात करना चाहे एडीजी पुलिस मुख्यालय से, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। इस लेटर में जो लिखी गई बातें हैं कि जानकारी के अनुसार हाल ही में भागलपुर और गोपालगंज में घनी आबादी वाले क्षेत्र में चलाई जा रहे अवैध पटाखा निर्माण इकाइयों में विस्फोट की लगातार घटनाओं ने आग में गैर लाइसेंस अवैध निर्माण, भंडारण एवं व्यापार के व्यवस्था अस्तित्व से उत्पन्न खतरों के सामने लाया है। इसलिए ऐसे अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर अतिशीघ्र नकेल कसी जाए, इसके बारे में पता लगाया जाए और ऐसे पटाखा फैक्ट्री चलाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन समय रहते आईबी के इस अलर्ट पे प्रशासन सजग नहीं हुआ और ये जो घटना है 5 लोगों की मौत जो ऑफिशियल घोषित की जा रही है, कई लोग घायल हैं तो की हालत नाजुक बताई जा रही है। किसी को माना जाए तो वो छपरा प्रशासन, सारण प्रशासन को और पुलिस महकमे में बैठे जो शीर्ष अधिकारी है इन लोगों को, क्योंकि ये लोग न तो अपने अधीनस्थों को कार्रवाई करने का निर्देश दिए और न ही अब इस घटना के बाद कुछ ऑन द रिकॉर्ड बोलने को तैयार है। मौन है, मौन रह करके अपनी कहीं न कहीं जो लापरवाही है उसे छिपाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। छपरा के खुदाई बाग में कल हुए विस्फोट मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम रिजायू मियां बताया जा रहा है। साथ ही खैरा थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, जिसमें अवैध तरीके से विस्फोटक बनाने का मामला दर्ज किया गया है। अस्पताल में भर्ती लोगों को अब छोड़ दिया गया है। फिलहाल एटीएस और एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार है और इसके बाद यह पता चल पाएगा कि वहां से किस तरह के विस्फोटक मिले हैं।
छपरा के खैरा में कल हुए बम ब्लास्ट मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है। हालांकि अभी कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई है। इस बीच छपरा सदर अस्पताल में जो लोग भर्ती थे उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि रियाजू मियाँ को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। रियाजू मियाँ वो शख्स है जो उस परिवार से जुड़ा हुआ था, इकलौता बचा हुआ शख्स है जो जिंदा था। और जैसे ही वो घटनास्थल पहुंचा तो पुलिस ने कल उसे हिरासत में ले लिया था। अभी टाउन थाने में रख के उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले तथ्य बताए हैं। उसने कहा है कि लंबे समय से उसका परिवार भी ये पटाखे बनाने के धंधे में संलिप्त है। हालांकि उसने बम बनाने की बात से इनकार किया है, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि वो पटाखे के लिए जो सामग्री है वो कहाँ से लेकर के आता था, कौन लोग उसे सप्लाई करते थे और पटाखे कहाँ कहाँ जाते थे। इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। लेकिन अब राहत वाली बात है कि जो लोग अस्पताल में 2 लोग भर्ती थे उन्हें अब छुट्टी दे दी गई है और पुलिस अपनी जांच को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। एसपी ने ये कार्रवाई की एक निर्देश दिया है। उस इलाके में लगभग 1 दर्जन ऐसे परिवार चिन्हित किए गए हैं जो पटाखे व्यवसाय से जुड़े हुए थे। एसपी ने उन परिवारों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। फुलवारी शरीफ पीएफआई मॉड्यूल मामले में जलालुद्दीन और नूरुद्दीन जंगी से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। पूछताछ के दौरान जलालुद्दीन ने पीएफआई से अपने संबंध को स्वीकार किया है, साथ ही कई अहम खुलासे किए हैं। नूरुद्दीन जंगी से भी एसआईटी ने कई सवाल किए, जिसका जवाब देने के दौरान इन दोनों के पसीने छूट गए। बताते चलें कि जलालुद्दीन और नूरुद्दीन जंगी को एसआईटी ने 48 घंटे के लिए रिमांड पर ले रखा है और इस दौरान कई अहम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की गई है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में जलालुद्दीन और नूरी से लगातार पूछताछ चल रही है। पूछताछ जो है वो 48 घंटे के रिमांड के दौरान जो है वो चल रही है। थोड़ी देर में रिमांड अवधि जो है वो पूरी हो जाएगी और फिर जलालुद्दीन और नूरुद्दीन जंगी जो है उसे मेडिकल करवा करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। फिर कोर्ट के निर्देशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। बताते चले कि अब तक जो पूछताछ हुई है, गहन पूछताछ, वो एसआईटी जो है पटना पुलिस की उसके द्वारा किया गया है, एटीएस के द्वारा किया गया है। आईबी के जो अधिकारी थे वो भी इस पूछताछ में मौजूद थे और इस दौरान नूरुद्दीन जंगी और मोहम्मद जलालुद्दीन से जो पूछताछ हुई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि पहले तो जलालुद्दीन ने अपना गुनाह जो है वो कबूल नहीं किया था। पीएफआई से जो उसके ताल्लुकात थे उसके बारे में उसका कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब जलालुद्दीन को अतहर और जो दूसरे साथी है उससे पूछताछ के जो वीडियो दिखाया गया, ऑडियो सुनाया गया, तब जाकर के जलालुद्दीन ने स्वीकारा कि उसके संबंध जो है वो पीएफआई से है। और पीएफआई के जो सदस्य हैं उनको लगातार जो दूसरे राज्यों से आते थे, चेन्नई से आते थे और दूसरे जो राज्यों से आते थे, तो उन्हें वो रोकता था, अपने घर में रखता था और दूसरे ठिकानों पर भी उसे रखता था। और साथ ही साथ जो नूरुद्दीन जंगी है उससे जब एसआईटी ने पूछताछ किया तो पीएफआई से उसे किसने जोड़ा है, अब तक उसने पीएफआई से जुड़े कितने सदस्यों को कोर्ट में पैरवी की और क्योंकि पैरवी के बदले में उसे कितने पैसे मिलते थे, लखनऊ और दिल्ली लगातार आने जाने की वजह क्या थी। तो जिस पर नूरुद्दीन जंगी ने जो पुलिस को बताया है कि वो पेशे से अधिवक्ता है, इसी सिलसिले में वो दिल्ली आना जाना उसका लगा रहता था, लखनऊ आना जाना लगा रहता था। जलालुद्दीन से एसआईटी ने यह भी सवाल किया कि झारखंड में पोस्टिंग के दौरान भी क्या आप जो है वो पीएफआई के संपर्क में थे, तो जिस पर जलालुद्दीन ने मौन रहा, कुछ नहीं कहा। कई ऐसे सवाल भी रहे जब नूरुद्दीन और जलालुद्दीन से जब पूछा एसआईटी की टीम ने तो दोनों के पसीने छूटने लगे। कहा यह भी जा रहा है कि पूछताछ में जो बातें सामने आई है उसके आधार पर आगे और भी कई लोग जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। चूंकि इस मामले में 26 लोग आरोपी हैं फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में और इसमें से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं बात अगर हम करें जो गजवाए हिंद का मामला है उस मामले में एक जो है वो ताहिर गिरफ्तार है। तो ऐसे में दोनों मामलों को जो है अब एनआईए देखेगी और इसको लेकर के एनआईए जल्द ही जो है वो एक्शन में आएगी और फिर जो पूछताछ एनआईए इन लोगों से जो है वो अलग तरीके से करेगी और इसमें कई अहम खुलासे जो होने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।